यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें गीता में यज्ञ की महिमा के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए गए कर्मों से के सिवा दूसरे कर्मों को करने से यह मनुष्य कर्म बंधन में बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, मुक्त संग्रह कर तदर्थ का ही भली भांति आचरण कर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोस्तुष्ट कामधुका। कल्प के आरंभ में प्रजापति ने यज्ञ सहित ही प्रजाओं की रचना की और कहा, इससे तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ ही तुम लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवगण तुम लोगों की उन्नति करें, परस्पर उन्नति करते हुए श्रेष्ठ को प्राप्त हो। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्गते स्तेन एव सह। यज्ञ भावितः देवगण तुम लोगों को इष्ट प्राप्त करेंगे। यज्ञ भावितः देवगण तुम लोगों को इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनके दिए बिना ही भोग करता है वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषहि भुजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात् मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने ही शरीर पोषण के लिए पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यजाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। संपूर्ण प्राणी या अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्म वेद से उत्पन्न हुआ है ऐसा जानो, ऐसे जानो, और ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिते चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्ति से रहित ज्ञानावस्थित चेतस चित्त वाले यज्ञ के लिए ही आचरण करते हुए मुक्त पुरुषों के संपूर्ण कर्म प्रविलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा अर्पण ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण सर्वाधिक भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है तथा ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वो ब्रह्म ही है। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुक्षेत्र, यज्ञों के परिणाम स्वरूप अमृत को भोगने वाले योगीगण सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ से रहित जो पुरुष हैं उन्हें तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक की तो बात ही क्या कही जाए। अहम क्रतुरहम यज्ञः सदाहम हमौषधम मंत्रोहम हमे वाज्यम हम अग्निरहम हुतम। भगवान कहते हैं, शौतकर्म मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ,
मंत्र में हूँ, आज्य घृत में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमशन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या, 3 वेदों में विधान किए हुए कर्मों को करने वाले एवं सोम रस पीने वाले पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझे यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग को चाहते हैं। वे पुरुष इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ शास्त्रीय विधि से नियत किया हुआ है, विधि दृष्टः तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे यज्ञ को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। यज्ञे तपसी दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है, ऐसा कहा जाता है। आज का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे रामायण में यज्ञ चर्चा। धन्यवाद।